हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डो बाय मेघा। आज छोटी दिवाली है और घर में कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में कुछ मीठा ना बने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। तो मैंने आज मोहन थाल बनाया है, जो कि राजस्थान और गुजरात की एक फेमस स्वीट डिश है। ये खाने में इतना टेस्टी बना था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने घर पर ही बनाया है। ये बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है, पर जितनी जल्दी बनकर तैयार हुआ उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 1/4 कप घी लिया है और उसमें डाला है 1/4 कप दूध। अब दूध और घी को अच्छे से मिला लेंगे। आपको दिखाई देगा कि दूध और घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम साइड रख देंगे। जब हम खाने की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर नाप बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो सेकंड स्टेप है, उसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन। ये बेसन दानेदार बेसन नहीं है, यानी कि घर में पिसा हुआ बेसन नहीं है। नॉर्मल जो पैकेट वाले बेसन आता है, ये वही है। आपके पास अगर दानेदार वाला बेसन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेसन में हम दूध और घी का जो हमने मिक्सचर पहले से बना कर रखा था, वो हम मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम इसमें इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि इससे हमारा मोहन थाल जो है वो बहुत दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। अब जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत गीला है, लेकिन आप हल्के हाथों की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बेसन है वो दानेदार बनकर तैयार हो गया है। ये मिक्सचर बनने के बाद इसका जो थर्ड स्टेप है, उसके लिए हमें एक छलनी चाहिए और ये जो हमने मिक्सचर बनाकर रखा था, इसको हम छलनी में छान लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूध और घी को बेसन के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी गुठलियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि लम्प्स पड़ जाते हैं। तो अगर हम छलनी से इसको छानेंगे तो इसके लम्प्स पड़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब आप हाथों की मदद से इसको अच्छे से छान लें। वैसे बेसन थोड़ा सा ड्राई होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको थोड़ी सी देर के लिए, यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए इस प्रोसेस के बाद ढककर भी रख सकते हैं। मोहन थाल बनाना सरल तो बहुत है, यानी कि बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इस प्रोसेस में आपको लगेगा कि यार ये गांठें नहीं निकल पा रही हैं, पर ऐसा नहीं है। हल्के हाथों की मदद से उसको निकालते जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसन अच्छे से छन गया है, यानी कि सारे लम्प्स निकल गए हैं और बेसन हमारा दानेदार बनकर भी तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें 1 कप घी लेना है। घी को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब उसमें जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, वो मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम ही रहनी चाहिए, कभी भी हाई फ्लेम पर ना बनाएं, नहीं तो बेसन भुन तो जाएगा लेकिन टेस्ट में बहुत कच्चा कच्चा लगेगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसन ने घी पूरी तरीके से छोड़ दिया है, यानी कि हमारी जो बेसन है वो पूरी तरह से भुन चुका है। जब बेसन भुन जाए तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाला है और दूध और बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब आपको लगे कि दूध और बेसन बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो यहाँ पर मैंने 1 कप मलाई डाली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों भी प्रोसेस कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास मलाई और या फिर मावा दोनों ही नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मावा या फिर मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अलग आता है। अब इसको भी लो फ्लेम पर ही भून लें अच्छे से। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा बेसन पूरी तरह से भुन चुका है? बेसन जब घी छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब हमारा बेसन भुन गया है। अब इसकी एक चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है, यानी कि आप 1 कप चीनी लें, आधा कप पानी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची डाली है और टेस्ट के लिए केसर डाला है और हमें 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। अब मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है। अगर आपके पास टिन नहीं है तो आप कोई भी थाल ले सकते हैं और उसको अच्छे से ग्रीस कर लें। अब जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाकर रखा था, उसमें अपनी चीनी का जो चाशनी बनाई है उसको अच्छे से डालकर लो फ्लेम पर ही इसको चलाते रहेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत गीला है, लेकिन जब आप इसको फ्लेम पर चलाएंगे थोड़ा सा
तो बेसन सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसन धीरे धीरे थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में आने लगेगा। तो कैसे पता चले कि हमारा मोहनथाल बनके तैयार हो गया है? तो जब हमारा जो बेसन का मिक्सचर है वो स्पैचुला पे ना चिपके, तो इसका मतलब हमारा मोहनथाल बनके तैयार हो गया है। अब मैंने इसको जो टिन ग्रीस कर कर रखा था उसमें हल्के हाथों की मदद से अच्छे से फैला लिया है और इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको तैयार किया है। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम डाले हैं। आप चाहें तो कोई भी अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। मोहनथाल बहुत हार्ड बर्फी जैसा नहीं होता है, ना ही हलवे जैसा बनता है। ये बीच की कंसिस्टेंसी का रहता है। अब मैंने इसको हल्का सा टैप किया है जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स बर्फी में अच्छे से चिपक जाएं। अब यहाँ पर एक शेप देने के लिए मैंने उसको स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप चाहें तो कोई सी भी शेप में इसको काट सकते हैं, पर कोई भी शेप देने से पहले इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मिक्सचर है इसको ठंडा होने में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। आप अगर आपको जल्दी है तो आप उसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा मोहनथाल बनकर तैयार हो गया है। वैसे त्योहारों पर घर पर कुछ भी बनाना कितना अच्छा लगता है, और जब वो चीज़ बनकर बहुत टेस्टी और अच्छी तैयार हो जाए तो और भी मज़ा ही आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहनथाल बहुत दानेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुआ। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।